सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीषा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रस्ट द प्रोसेस के बारे में। अब आपने ये देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होते हो, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हो, सो देयर विल बी सम पीपल हु विल लेट यू नो कि आप ये नहीं कर सकते या आप उस चीज़ को नहीं पा सकते जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये डाउट होने लगता है कि क्या हम उस चीज़ को पा सकते हैं जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब ये है कि जिसने प्रोसेस स्टार्ट किया है ना, वही उस प्रोसेस को एंड भी करेगा। मतलब आपके दिमाग में ये थॉट आया, ये डिज़ायर आया, ये आपका थॉट और आपका डिज़ायर था ही नहीं। ये थॉट और ये डिज़ायर आपकी बॉडी में डाला गया उस ईश्वर ने, उस डिवाइन शक्ति ने, उस डिविनिटी ने। और जब आपके दिमाग में ये थॉट आया, तब आप एक्शंस लेने लगे। जब आप एक्शंस लेते लेते फेलियर की तरफ बढ़ने लगे, आपको ये महसूस होने लगा कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं। और फिर जब आप दूसरी चीज़ की तरफ जाने लगे, दूसरी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करने लगे, तो आपको समझ में आया कि जो चीज़ आपने पहले की थी जिसमें आप फेल हो गए थे, उस चीज़ ने आपको जो एक्सपीरियंस दिया, उस एक्सपीरियंस ने आपकी बहुत मदद की आपकी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। मतलब उस सेकंड पाथ के लिए जिसने जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। सो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है, क्योंकि बुरा कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बट इसके लिए इतनी मैच्योरिटी लाना, इसके लिए अपने दिमाग को सेंटर में रखना, अपने दिमाग में ये चीज़ महसूस कर पाना कि वो जो डिविनिटी है वो मुझे ये क्या एक्सपीरियंस कराना चाहती है, क्या लाइफ लेसन समझाना चाहती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर रहा हूँ और डिविनिटी मुझे समझाना चाहती है कि ये जो चीज़ है तुम्हें इससे ओवरकम करना ही है। कभी कभी हमारे सपने इतने बड़े होते हैं कि हम उसे रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी मेंटालिटी उस तरीके की होती ही नहीं है। हम उस फ्रेंड सर्कल में होते ही नहीं हैं, हम उस सोशल सर्कल में होते ही नहीं हैं जहाँ पर हम इस मेंटालिटी को समझ सके कि सच में जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो काफ़ी बड़ी है और उसके लिए आपके पास उतनी समझ होना भी ज़रूरी है। अब ये बात जितनी सुनने में अजीब लगती है, उससे उतनी ही ज़्यादा ये जो चीज़ है जो मैं समझा रही हूँ आपको, ये मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, जब मैं अपनी किताब को मैंने 3 किताबें लिखी हैं। जब मैं अपनी किताब पढ़ रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि उन उतने सालों में, जो इतने सालों में मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है, किताबें पढ़ी है, उसने मुझे कैसे लीड किया इन इन चीज़ों के लिए कि मैं आज एक ऑथर हूँ। उन सारे बुरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे लीड किया कि मैं एक बेटर एक्सपीरियंसेस बता सकूं उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन सारे एक्सपीरियंसेस की, जिससे वो अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को भी देखा कि जब उन्होंने मेरी किताब पढ़ी, इवन ओनली 10 चैप्टर्स, एंड आई हैव सीन इमेंस चेंजेस इन देयर लाइफ। सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने से उनकी लाइफ बदल गई, सोचने का नज़रिया बदल गया, चीज़ें बदल गई, उनकी ज़िंदगी बदल गई। पर अगर मैं अपनी बात करूं कि उस फेज़ में जब मैं वो लर्निंग क्रिएट कर रही थी, जब मैं वो लर्निंग में थी, उस प्रोसेस में थी, आई वाज़ सो वरिड। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाई एम आई नॉट सच काइंड ऑफ पीपल हु आर रियली डूइंग गुड इन देयर लाइफ। बट मुझे नहीं पता था कि वो जो डिवाइन थी वो मेरे माइंड को ग्रो कर रही थी, वो मुझे बहुत कुछ समझाना चाहती थी। आई नेवर रियली प्लान टू कम ऑन यूट्यूब। ये थॉट मेरे दिमाग में बार बार आता गया, और जैसे ही दिमाग में मेरे ये थॉट बार बार आता गया, मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैं कैमरे के आगे बोलूँगी कैसे, क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। तो जो थॉट्स है ना, उसे आप बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, क्योंकि आपके थॉट्स आपको लेकर जा रहे हैं, आपकी लाइफ को बना रहे हैं। कुछ कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं, वो काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को देखो कि पहले के कुछ थॉट्स जो आपके दिमाग में आए और आपने उन पर एक्शंस लिए, और आज आपकी लाइफ में क्वालिटी बेटर हुई है आपकी। मतलब वो सारी चीज़ें जो कभी आपने सोची ही नहीं थी कि आप पा सकते हो, अचीव कर सकते हो, वो चीज़ आपके हाथ में है आज, वो आपके सामने है आज। बट उसे एम्ब्रेस करने की जगह आप क्या कर रहे हो? आप फिर वही कंप्लेन कर रहे हो, फिर वही चीज़ें कर रहे हो जो ज़रूरी ही नहीं है।
So what do you need to do is you are going to pay attention on the thoughts, on the words that you are going to use. क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स पर अटेंशन देना बंद कर देते हो, आपकी लाइफ क्रिएट होने लगती है बिल्कुल सर्टेन वे में जो आप नहीं चाहते. सो अपनी प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. अगर यूनिवर्स ने स्टार्ट किया है कोई भी एक्शन, आपने कोई भी एक्शन लिया है, सो वो वेस्ट नहीं जाने वाला है. ओके जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कभी 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 आपने देखा होगा कि कोई फ्रूट जब सड़ जाता है, जब आप उसे फेंक देते हो, तो उसमें इतनी ताकत होती है कि जब वो मिट्टी में मिलता है तो वो एक दूसरा पेड़ खड़ा कर सकता है. उस बीज में इतनी ताकत है कि वो पेड़ खड़ा कर सकता है. अब आप सोचोगे कि बीज से पेड़ बनता है, बट उस सड़े हुए फल से भी एक पेड़ बन सकता है. पर आपने तो उसे इसलिए फेंका क्योंकि आप उसे यूज नहीं कर सकते थे, बट आपके लिए वो वेस्ट था. बट नेचर के लिए कुछ भी वेस्ट नहीं है. सो सी योर सेल्फ, यू आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, यू आर द क्रिएशन ऑफ दैट डिवाइन जिसे आप महसूस कर सकते हो. सो वाई योर लाइफ वुड बी वेस्ट? आप क्यों अपने आप को इतना कम समझते हो? सो इस वीडियो से समझाना चाहती हूँ कि अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है और आपको ये लीड करेगा बेस्ट सक्सेस पे, सो आप अभी ट्रस्ट नहीं करोगे. बट आई कैन गारंटी दिस, जब आप अपनी कहानी सुना रहे होगे ना लोगों को स्टेज पर, जब आप खड़े होगे और आप अपनी पूरी जर्नी सुना रहे होगे, वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल लगेगी आपके इन्हीं स्ट्रगल की वजह से. ये एंड इतना खूबसूरत लगेगा ऑडियंस को जब आप उन्हें बताओगे कि आपने क्या किया था. जो अभी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये आपको बहुत जल्दी सक्सेस देने वाला है. सो इस वीडियो से ये बताना चाहती हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस. नो बडी इज गोइंग टू ट्रस्ट ऑन इट, बट आई कैन गारंटी दिस, प्लीज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप पर विश्वास करना मत छोड़ना, चाहे दुनिया आप पे विश्वास करे या ना करे. क्योंकि ये विचार भी आपका था जो आपने उस पर एक्शन लेना शुरू किया. आपने ये सोचा कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, ये विचार आपके दिमाग में आया जिसकी वजह से आज आप उस पर एक्शंस ले रहे हो. कोई बात नहीं, फेलियर हो गया तो क्या हो गया? इट इज़ नॉट गोइंग टू डिफाइन योर होल स्टोरी, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी. And it is going to make your story so beautiful, so tremendous. Nobody is going to let you know how much good you were. तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जब मैं, आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत बार ये बताया भी है कि मैं इंग्लिश स्पोकन टीचर हूँ. तो जब मैं इंग्लिश सीख रही थी ना, तो उस समय जो मेरी टीचर थी वो मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती थी. मुझे अप्रिशिएट नहीं करती थी कि मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ. मुझे अप्रिशिएशन मिलती ही नहीं थी इस चीज़ की कि मैं मेहनत कर रही हूँ. बट मुझे पता था कि एक ना एक दिन जब मैं इंग्लिश बोलूँगी ना तो बेटर ही होगा. एंड आई डिड. देन आई रियलाइज्ड कि हमारे एफर्ट्स को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते. तो अगर आप भी उन लोगों में से खड़े होना चाहते हो कि अपने एफर्ट्स को आप तब अप्रिशिएट करोगे कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सो आपसे ज़्यादा तो सिली कोई है ही नहीं. बिकॉज यू वर एग्जैक्टली लिविंग योर ओन जर्नी. एम्ब्रेस योर एवरी स्टेप दैट यू आर लिविंग. यू आर बिकमिंग द बेटर वर्जन. अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहे हो. आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने आप को उठाना चाहते हो, आप अच्छा महसूस करना चाहते हो. इसीलिए आप सेल्फ हेल्प कंटेंट देख रहे हो, राइट? व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, प्लीज बिलीव इन द प्रोसेस. प्रोसेस पे बिलीव करो. जब तक कोई चीज़ टूटती नहीं है ना, तब तक वो खूबसूरत नहीं बनती. और अगर आप टूट रहे हो अंदर से, तो समझ जाओ कि जब आप खड़े होगे ना कहीं पर भी, तो सबसे खूबसूरत आप होगे. खूबसूरत इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सक्सेस. वो इतनी लाउड होगी कि आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. आज आप लोगों को समझा नहीं पा रहे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में. पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. पीपल विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल बी सेइंग कि आपने कितनी मेहनत की थी, और उन्हें पहले से ही पता था कि आप कुछ कर लोगे, बट उन्होंने कहा नहीं कभी आपसे. तो इसीलिए अपने आप पर विश्वास करो, गॉड की टाइमिंग पर ट्रस्ट करो. क्योंकि कुछ भी ना यूं ही नहीं होता, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है. वो रीज़न आपको तब समझ में आता है जब वो चीज़ एग्जैक्टली हो जाती है आपके साथ.
ठीक है। सो आई गेस सो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू थिंक दैट दिस काइंड्स ऑफ स्टफ विल रियली हेल्प यू एंड अदर्स, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो।